कैसे हो बेटा? तो दो वीडियो डाला था क्लास 12th का। तो थोड़ा सा आप लोगों का कैमरा टेढ़ा हो जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टार्ट करते हैं अपन मॉडल पेपर का 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का देखते हैं। अब आसपास का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आता है या कुछ अजीब टाइप का आवाज आता है तो मुझे माफ करना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोशिश कर रहा हूं वीडियो बनाने का, और सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी करके डालूंगा। जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि चारों सेट पढ़ाने लग जाऊंगा अभी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और बीच में अगर गलती से गाना चालू हो जाए या जोर जोर से आवाज आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जल्दी से सेट ए को मैं पढ़ाता हूं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स और आपका 5 मार्क्स। देखिए, सेट ए में आपका मॉडल पेपर की बात है, इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है। तो भाई यहां पर जो 11 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, 11 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? सॉल्यूशन चैप्टर का आएगा। मैं बता रहा आपको क्वेश्चन नंबर 11, ये सेट ए की बात हो रही है। सेट ए की बात हो रही है तो सेट ए जल्दी से डाल दूंगा, फिर सेट भी डालूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये भाई आप देखिए, यहां पर है आपका अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा, ठीक है? सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा। बैकग्राउंड में अगर गाना बजेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपके वीडियो में बना पाऊं। लेकिन हार नहीं मान सकते क्योंकि समय बहुत कम है और बच्चे अभी भी प्रिपेयर नहीं है। तो मॉडल पेपर आदर्श पेपर का प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्हाट हैपेंड चाहिए, कन्वर्जन चाहिए और नेम रिएक्शन चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्विक रिवीजन चाहिए, फास्ट रिवीजन चाहिए, चैप्टर वाइज भी रिवीजन कराऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.520 ग्राम ग्लूकोज इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर इफ kf कांस्टेंट है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, ऑफ वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? सो अब डेल्टा टी एफ, अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपका एमबी, ये एमबी इधर आ जाएगा, एमबी इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला को याद कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है और कुछ नहीं करना। डेल्टा टी एफ यहां पर आपका आ जाएगा एमबी और डेल्टा टी एफ, तो आप इसको पुट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। लेकिन ये जो आंसर आएगा इसको आपको क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में आपको याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डेल्टा टी एफ। अब माइनस डेल्टा टी एफ करोगे तो माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ के रखना है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पता है बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और आपका मोल फ्रैक्शन, ये चारों मैंने समझाया है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझाया है, विद थ्योरी, विद एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल भी आप कर लीजिएगा। चारों के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, इसके न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे जैसे आते हो तो केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर्स को आप देख सकते हो, एकदम हाफ लाइफ पीरियड 2025 का चांसेस इसकी बढ़ जाती है, 2025 में चांसेस इसकी बढ़ जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में गाना बजेगा, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है कि पढ़ाना भी है और छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है? और बहुत सारे, इसीलिए ये मेरे को पता था होली के टाइम आपका केमिस्ट्री पढ़ा है, ये मुझे पहले से पता था जब टाइम टेबल मैंने देखा, तो इसीलिए धड़ाधड़ मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए जिसको आपको हेल्प होगा, आपको हेल्प होगा। चलिए, अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है भाई? अब हाफ लाइफ पीरियड ये है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड is the time in which half of the reaction is completed, reaction is completed। अब half life period is represented t half, ये याद रखना है। the half life period of the first order reactions can be calculated from its integrated method। integration आपको मेथड में बनाना है, सिंपल आपको याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है बेटा। सपोज the initial concentration of any reactant is a mole per liter, स्मॉल ए मोल पर लीटर, ए मोल पर लीटर आपके इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। आफ्टर टाइम के बाद वो एक्स चेंज हो जाता है, ए माइनस एक्स हो जाता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2, सॉरी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू लेना है आपको a अपॉन 2, x की वैल्यू आपको a अपॉन 2 लेना है। जो x आपका आफ्टर टाइम के बाद जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन जो x है वो चेंज होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड में। ये आपको माइंड सेटअप करना है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए बन रहा है, हिंदी मीडियम के लिए बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो भाई ये हाफ a अपॉन 2 होता है, x इज इक्वल टू a अपॉन 2 होता है। देखिए बेटा, मैं भी चाहूं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, बच्चों को एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। मैंने दे दिया है, आप जाकर देखिए, बहुत सारा मिल जाएगा यार, चैप्टर वाइज पहले से पढ़ा हुआ है।
ठीक है। अब मैंने अभी बीच रिसेंटली एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको भी एक बार आप कर लीजिएगा। इग्नोर नहीं कर सकते मेरे क्वेश्चंस को। इग्नोर करने के बाद आप एग्जाम देने के बाद आते हो कि आपने जो पढ़ाया नहीं फंसा, बट आप इग्नोर करके जाते हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है देना, जो बच्चे फॉलो करेंगे उसका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है। ये एक्स की जगह आपको a/2 बैठाना है और t की जगह आपको बैठाना है t हाफ। तो ये बन जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ। ठीक है, log बेस 10 a/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। देखिए यहां पर 2 आया, log बेस 10 2। अब log बेस 10 2 की वैल्यू log 1 से लेकर log 10 के अंदर की जो वैल्यू होती है वो 0 पॉइंट से शुरू होता है, तो 30-10 करके याद रख सकते हो। याद करने का सिंपल तरीका होता है ट्रिक में। भाई देखो अभी टाइम नहीं है, ट्रिक अभी सिर्फ काम आएगा ट्रिक। तो 10 दूनी 20, 20 में 10 को जोड़ दो 30 हो जाएगा, और ये 10 को लिख दो, तो ये बन जाएगा आपका 30-10 करके ट्रिक में। सिंपल, आप जब इसको सॉल्व करोगे इनटू करोगे तो इनटू करने का तरीका, यहां पर जो 0 पॉइंट है उसको 0 लगा दो। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल बता रहा हूं भाई। ठीक है, 2 3 6 है 6, 3 3 9 है 9, 3 1 3 है 3। क्लियर, ये आपको प्रूफ करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री से आपका आता है, तो इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग कर लीजिएगा। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 14 जो जनरल प्रिंसिपल से आता है, इसको भी एक बार आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने में क्या जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग करने में क्या जाता है, ये 100% आप देखिएगा बेटा। सेपरेशन प्रोसेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओवरएस विद द लेवल डायग्राम। केमिस्ट्री में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है। मैं कोशिश करूंगा कि होली के बाद जो 15 तारीख और 16 तारीख है, तो 2 दिन में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करा पाऊं, कि क्विक रिवीजन करा पाऊं, फास्ट रिवीजन करा पाऊं, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग रिवीजन करा पाऊं। ये मैं कोशिश पूरा जारी रहेगा मेरा। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 16, क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 16, क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 16 जो होता है वो पी ब्लॉक से होता है। किससे होता है? पी ब्लॉक से होता है आपका। एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैं कोशिश पे लगा हूं। यहां पर बोला गया सल्फर का ऑक्सी एसिड निकालना है, तो सल्फर का ऑक्सी एसिड निकालने के लिए आपको ट्रिक है H2SO4, ये याद रखो। उसके बाद H2SO3, ये याद रखो। H2S2O3 याद रखो। ये सिंपल याद रख सकते हो। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फरस, सल्फरस एसिड, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब कहानी में ट्विस्ट है, अब 5 बोला गया है, कुछ मत करना। 5 अगर आपको बोला गया है तो आप कुछ मत करिए, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करिएगा, जैसे आपको पता था H2S2O3, इसको जोड़ दो, नंबर को जोड़ दो ट्रिक में। 2 2 4 3 7, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। इसको पढ़ के देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये भी पी ब्लॉक है, ये भी आपका पी ब्लॉक है। जो याद करने वाला याद करिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन जो है ना भाई, 3 नंबर अगर आपको चाहिए ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर्स पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके लिखा हुआ मिलेगा, विद ट्रिक में मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसका आईपीसी ने भी आप कवर कर सकते हो और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं कराऊंगा फास्ट रिवीजन में, पूरा चैप्टर में समझाऊंगा। केमिस्ट्री में छोड़ूंगा नहीं मैं आपका पीछा, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री वाला हूं, तो बिल्कुल इसलिए लेक्चर्स पहले अपलोड कर दिया। जो देख रहा है ना उसको मजा आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा कोई भी लेक्चर्स आप देखे क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट करिएगा कैसा था। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हेलो एल्केन, ठीक है, और हेलो एरिन्स के, ठीक है, 3 नंबर। अब कहानी में ट्विस्ट है गाटरमैन। भाई गाटरमैन जो रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको लेना है बीडीसी, यहां पर N2Cl, बस ये आपको सिंपल लेना है। देखो सैंडमैन रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं होता। गाटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर डाला जाता है। गाटरमैन रिएक्शन जो होता है, गाटरमैन रिएक्शन में फर्क बस ये है, इसमें कॉपर पाउडर डाला जाता है, बस ये है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखो, गटर में अपन पाउडर को छिड़कना है। ठीक है, गटर में अपन पाउडर को छिड़कना है। नेम रिएक्शन का बहुत अच्छा वन शॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर चाहिए समझने वाला, वो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाटरमैन रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, बीडीसी लेना है। बीडीसी मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड या तो डाइजेनियम सॉल्ट। अब क्या करना है, इसमें आपको कॉपर मिक्स करना है, कॉपर मिक्स करना है, N2 निकल जाएगा, N2 गैस को बाहर निकाल दो, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन IOCl। बस सिंपल है, सिंपल है।
अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एकदम सिंपल होता है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जब भी पढ़ते हो आप, वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ते हो, कुछ मत करो, CH3Cl लो, पहले क्लोरोबेंजीन लो, एक एलिफेटिक लेना है, एक आपको एरोमेटिक लेना है, एक रिंग वाइज लेना है, एक विदाउट रिंग वाइज लेना है। एकदम सिंपल है, कुछ मत करना। और नाक करके याद रखना, नाक, इसका मतलब सोडियम, इसका मतलब पोटेशियम, कभी भी ये काम आ सकता है। कोई भी सॉल्ट फॉर्म का जब बात आती है तो ये आपको नाक करके याद रखना है, सोडियम। अब भाई इसमें ले लो 2Na, ये क्लियर है। ये जो CH3 एलिफेटिक में लिए हो ना, इसी को बेंजीन में ले लो। वुड्स फिटिंग में ये याद कर लो, फिटिंग मतलब दो बेंजीन लेते, फिटिंग में ऐसा ऐसा दो बेंजीन लेते अपन, फिटिंग में ऐसा, इसमें से Cl निकालते, ठीक है, ये अपन करते तब इस दोनों को फिट करते तब बनता हो फिटिंग। लेकिन ये वुड्स फिटिंग है, ये वुड्स फिटिंग है। आसपास अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ते अपन, पढ़ते चलते। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, तो भाई ये सिंपल है, दोनों को रिएक्शन करो, 2NaCl निकल जाएगा, ये टॉलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? टॉलिन, बेंजीन के ऊपर आपका CH3। सिंपल ये है। ये पूरे लेक्चर्स पढ़ी हुई है, तब पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मॉडल पेपर का। आपको ऐसा लगता है इसके लेक्चर्स नहीं है? आप जाकर देखिए, चैप्टर वाइज लेक्चर्स पढ़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पूरे रिएक्शन बेहतरीन। जो बच्चा पढ़ रहा है ना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, चैप्टर वाइज जो पढ़ रहा है, ये जो क्वेश्चन वाइज कर रहा है, एक बार बताइए वो लेक्चर्स किस प्रकार का है ना, बेस्ट कमेंट करिएगा, तब बच्चों को पता चलेगा लेक्चर्स है। राइमन टाइमन रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी मिलेगा, और हेलोएल्किन हेलोरिन्स में भी मिलेगा। ठीक है भाई, अब कहानी कुछ नहीं है, फिनॉल लेना है, फिनॉल लेना है, ये फिनॉल का स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है, ये फिनॉल का स्पेशल रिएक्शन है। CaCl3 ले लो, क्लोरोफॉर्म लेना है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई बेस का रिएक्शन करवाना है। अब ये मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसका कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएगा अल्कोहल फिनोल ईथर के, जाइए प्लेलिस्ट में और अल्कोहल फिनोल ईथर के इसका कंप्लीट देख लीजिए। इसको जैसे समझते हो तुरंत देख लिया करो, तुरंत याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए, अब इसमें से 3NaCl निकाल लो, निकल गया। वाटर निकाल दो, कुछ मत करो, यहां का एक ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, और यहाँ का CH, बस ये हो गया आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं? 1,2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है आपका अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर की बात है। अब अल्कोहल फिनोल ईथर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड वाला कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? फिनॉल से आपको बनाना है ब्रोमोनेशन, ब्रोमोनेशन मतलब Br2, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब HNO3, रिडक्शन मतलब आपका H2 वाला पार्ट, ठीक है, रिडक्शन का मतलब H2 वाला पार्ट, जिसमें आपका जिंक आप मेटल्स यूज कर सकते हो। चलिए, कुछ नहीं करना है भाई, बनाना है, फिनॉल लीजिए, फिनॉल में आप ब्रोमोनेशन करिए, Br2। अब इसका 3Br, यहां पर आपको पता है ये आपका H होता है, अब HBr निकल जाएगा, बस सिंपल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अब पिक्रिक एसिड क्या है? पिक्रिक एसिड याद रखना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो फिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रो फिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। हाँ चलिए चलिए, तो 2 नाइट्रो ट्राइनाइट्रो फिनॉल, जैसे नाइट्रेशन आता है तो नाइट्रेशन में आपको क्या मिक्स करना है? HNO3। बस आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे, माइंड में सेटअप रहे, और कुछ नहीं है। मॉडल पेपर समझाने का मतलब ये है कि पूरा लिख लिख के पढ़ानी ना है, टाइम ही नहीं है ना, तो मॉडल पेपर है, इसको मैं एक्सप्लेन करते चले जा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, हाँ ऐसा 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 करना है। क्योंकि देखिए भाई क्या है, आपको पूरा लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, आप जाकर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है फिर बोलना मेरे को, लेकिन मैं जितना पढ़ा सकता हूं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, सिंपल है भाई। उसके बाद जो है आपका रिडक्शन, रिडक्शन तो सिंपल है, जिंक डालो, हिट मारो, हो गया, ZnO निकाल दो, बेंजीन, सिंपल, ठीक है। अब व्हाट इज ज्यूटर आयन? देखो केमिस्ट्री को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, केमिस्ट्री को ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन रिवीजन में मैं आपको होल्ड करवा दूंगा। ज्यूटर आयन सिंपल है, ज्यूटर आयन जब भी याद आता है तो दो चीज याद रखना है, COOH NH2, बस कुछ मत करो। यहां पर COOH जो याद रखते हो उसको कैसे याद रखना, देखो CH3, यहां CH3 है, COOH, इस H को हटा देना, ये H को हटा दे, हटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया,
जैसे डोनेट करेगा प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम है। देखिए बाकी सब सेम है, इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है भाई। CH के नीचे आपको लेना CH3, ये R का मतलब होता है CH3, ठीक है, R का मतलब होता है CH3, R का मतलब क्या होता है CH3, एकदम माइंड में सेटअप करके चलो। चलिए, तो ज्यूटर आयन सिंपल है, एमिनो एसिड है। ए भाई 2025 में इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में ज्यूटर आयन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी के सेट में आ सकता है, तो पढ़ना तो आपको सब है बेटा, ठीक है। तो ज्यूटर आयन एमिनो एसिड हैव द बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक ammonia group in aqueous solutions as a proton from the COOH group, carboxylic group, as a removed to from carboxylic ion, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहां से H गायब कर दो और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा दो, उसके पास लोन पेयर है भाई, ठीक है। अब सिंपल बन गया आपका, जो देता है वो प्लस हो जाता है, खत्म। बेकेलेट 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट, किसी के सेट में देखने को मिलेगा। तो बेकेलेट जो क्वेश्चन है, बेकेलेट सिंपल है भाई। बेकेलेट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको लेना है फिनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे माइंड में सेटअप करो, फिनॉल आपको लेना है, फिनॉल आपको लेना है, उसमें आपको मिक्स करना है फॉर्मेल्डिहाइड, सी, ठीक है, HCHO। जब इसको मिक्स करोगे यहां पर, यहां का ऑलरेडी H होता है, तो H होगा तो यहां पर CH2H हो जाएगा। एक बना लो ऑर्थो, ठीक है, एक बना लो पैरा, एक ऑर्थो पैरा बना लो, दो बनाना है। ये दोनों को ऐसा ऐड करना है, इसके बाद ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। अब जब एन टर्म्स में ऐड करते हो, जब एन टर्म्स में ऐड करते हो तभी उसको पॉलीमर का पार्ट बोलते हैं। पॉली जहां आया एन टर्म्स, ये याद रखना है। पॉली जब आता है तो एन टर्म्स आपको याद रखना है। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद देखना, ऐड करने के बाद में दिख रहा होगा बेटा, टेंशन मत लो, आप लोग टेंशन नहीं लेना, पढ़ाना हमारा काम है, ठीक है। देखो जब ऐड कर रहे होंगे ना आप, देखो मेरा हाथ दिख रहा है, एक बार कमेंट करो, ठीक है। सो ये जब ऐड करोगे एकदम सिंपल है भाई, यहां का देखो कहीं भी ऐड करो, कहीं पर भी, यहां पर अगर आप ऐड करते हो, यहां पर जैसे ऐड करते हो तो इसमें ऑलरेडी क्या पाया जाता है, H पाया जाता है। अब ये H प्लस मिलके ये OH के साथ दोस्ती करके क्या निकाल देगा, H2 निकाल देगा। कहानी ट्विस्ट देखो, यहां पर देखो निकाल दिया, सेम नीचे जाइए, सेम यहां भी H2 निकला। तो ये जो बेकेलेट के स्ट्रक्चर है, इसको और आप एन टर्म्स में बना सकते हो आगे, यही बेकेलेट है। बेकेलेट इज अ क्रॉस लिंक्ड देयर सेटिंग पॉलीमर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का कंडेंसेशन होता है एंड द फॉर्मेल्डिहाइड इज द प्रेजेंस ऑफ द एल्काइल। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और बेकेलेट को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, पॉलीमर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 22 का, 22 नंबर, 22 नंबर से सिंपल है, क्या बोले भाई, टेल द 3 causes of the adding chemicals in the food material। अच्छा, बेकेलेट के यूज कर लेना भाई, देखो सुनो, मतलब इग्नोर नहीं करना है, वहां इग्नोर नहीं करना है, सेट की बात हो रही है। तो बेकेलेट की यूजेस, भाई यूजेस कर लेना, बेकेलेट के यूजेस पढ़ लेना। ये देखो, हार्ड बेकेलेट एंड सॉफ्ट बेकेलेट, ठीक है, ये एक पढ़ लेना एकदम से। हार्ड बेकेलेट एट द फॉर्म द हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन, एंड वो एकदम सिंपल बनाता है ड्यू द लेस पॉलीमराइजेशन, लेस जो सॉफ्ट, देखो बेकेलेट में दो यूजेस पढ़ लो, एक सॉफ्ट बेकेलेट और एक आपका हार्ड बेकेलेट। सॉफ्ट बेकेलेट जो है वो आपका एकदम सिंपल, आपका क्या बनाता है, लेस पॉलीमराइजेशन। ये हार्ड आपका हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन, एकदम सिंपल पढ़ लो, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 तो 2025 का चांसेस की भी बढ़ जाती है भाई, हर साल देता है। अब इसको किस तरीके से देखो डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा भाई, बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को रीडिंग ही कर लो भाई। 24 नंबर में आपको 4 में एनी हाउ 4 चाहिए। मैंने इस ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया, पैकिंग एफिशिएंसी मेन मेन पढ़ा दिया, इसको रीडिंग कर लीजिएगा, पैरामैग्नेटिक वगैरह। चलिए 24 में अपन जब जाते हैं तो 24 में ये भाई 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिया तो हूं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, 24 नंबर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया हूं। इलेक्ट्रो व्हाट इज द केमिकल सीरीज, व्हाट इज द केमिकल सीरीज, राइट इज द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको पढ़ना चाहिए, इसका लेक्चर्स मिल जाएगा आपको। और फ्राइडेस लॉ, इसका ये भी 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसका कोई रिस्क नहीं ले सकते, अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए पढ़ लो। पढ़ाया हूं मैं, जाकर देख लो, नहीं पढ़ाया होगा तब बताना, ये चैप्टर तो बेहतरीन पढ़ाया, तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है भाई 25 नंबर, 25 नंबर है DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक का अगर कोई क्वेश्चंस नहीं करते तो सिर्फ मॉडल और आदर्श करके जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो।
अगर डी एफ ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हो लेकिन मैं इसके इंपॉर्टेंट दिया हूं, आप आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर का रिस्क ले सकते हो, वरना मैं क्वेश्चंस तो दिया हूं। ये नहीं करते हो तो ये करिए लेंथेनाइट्स वाला, लेंथेनाइट्स को आप याद कर सकते हो, 100% आप लेंथेनाइट को याद कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं ऑर्गेनिक में। भाई देखिए ये जो है 26 नंबर, ये है आपका एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक है। ये 100% मैं बोलता हूं 100% इस बार व्हाट हैपन कन्वर्जन नेम रिएक्शंस का पैटर्न वाइज आएगा। कैसा आएगा 2025 में क्वेश्चन 26 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 26 में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाट हैपन वाला एक तो आएगा या तो और करके नेम रिएक्शन आएगा। तो एकदम सिंपल भाई पढ़ लेना। जैसे देखो यहां पर नेम रिएक्शन पैटर्न है, ये नेम रिएक्शन में और में नेम रिएक्शन है ना, और में नेम रिएक्शन, देखो ये देखो घुमा के देता है, ये नेम रिएक्शन आया। तो व्हाट हैपन जब आता है एक एक करके आता है ऐसा 5 नंबर। तो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, जैसा मान लीजिए व्हाट हैपन रिएक्शन ऑफ NaOH and I2 ऑन एसीटोन, ये गलत है, ये आंसर गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये आंसर यहां पर गलत है। इसका आंसर आपको अगर देखोगे तो ये आंसर ऐसा होना चाहिए था, CH3COCH3 एसीटोन प्लस NaOH4, आप यहां मिक्स करिए और I2 जब लेते हो तो 3, अब इसको रिएक्शन करोगे तो एक बार बैलेंस करके देख लेना, CHI3 प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस, ठीक है, 2NaI प्लस 3H2, ये आंसर है भाई इसका, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है इसका एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो बैलेंस करो, एसीटोन लिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, उसके बाद I2 लीजिए, क्योंकि भाई वही बोला है ना, क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द I2 ऑन द एसीटोन, एसीटोन की फॉर्मूला CH3COCH3 होता है, CH3COCH3 होता है, ये आप ले लीजिए। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, उसके बाद आप क्या लिए, I2 लिए, I2 लिए। अब एकदम बैलेंस करने का तरीका, या 1 2 3, 3 कार्बन या 3 दे दो या फिर 4 लिख दो। अब कहानी में ट्विस्ट है, टोटल देखते हैं कितना है, Na कितना है, 2Na यहां पर हो गया, ठीक है, बैलेंस कर लेना, 2Na यहां पर भी 2S कर देना, यहां पर भी बैलेंस गलत है, 2Na 4 होना चाहिए तो यहां पे 2Na कर देना, ठीक है। तो बैलेंस एक बार चेक कर लेना, बैलेंस इसकी गलती है। अब परीक्षा बोर्ड देखो, यही तो इसलिए तो मैं नहीं पढ़ा था परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सर और ये मॉडल पेपर, मजबूरी है दोस्त। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चे जितनी परेशान है और जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स तो इजी आया था पर अब केमिस्ट्री किस तरीके से आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए और मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था, उसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो भाई, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ना, फिर मेरे को मत बोलना, मेरा कोई भी क्वेश्चन दिखेगा बाद में पछताओगे मत बोलना, ठीक है। ये सब में गलत है, बैलेंस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑन सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। सोडा लाइम तो जैसे सोडा लाइम आता है तो माइंड में आपको क्या रखना है, NaOH याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, निकलेगा, मीथेन गैस बनेगा, ये याद रखो। रिडक्शन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड एंड द प्रेजेंस ऑफ द अमलगेमेटेट जिंक एंड HCl, ये रिएक्शन सिंपल है, ये सिंपल रिएक्शन दिख रहा है आपको एकदम, ठीक है भाई। ये अब ये सब इटार्ड रिएक्शन हेल्होलार्ड बैलेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है 2025। अगर इसका कोई भी रिएक्शन, ये तो व्हाट हैपन का मैं वन शॉट लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, व्हाट हैपन का वन शॉट लेकर आऊंगा, बस आपको मॉडल पेपर में बता दिया कि सेट ए इस प्रकार का क्वेश्चन है, सेट बी से, इसमें सेट बी से 3 नंबर और ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है। रोजेनमुंड रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, आप जाके देखिए, कुछ नहीं करना है। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या है आपको याद रखना, पीडी और बेरियम सल्फेट। रोजेनमुंड रिएक्शन बनाता क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन बनाता है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। जैसे मान लो भाई ये क्या लेता है, देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, ये क्या है, ये है एसिड क्लोराइड, क्या है CH3C, यहां पर CH3 लिखा है ना बस, और क्या है भाई, कुछ तो नहीं है। तो सिंपल ये है कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl, देखो भाई मजबूरी है, इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे ना वन शॉट वगैरह नेम रिएक्शंस के, उसमें मैंने समझाया है, आप देखोगे नहीं तो डायरेक्ट नहीं समझ आएगा, उस लेक्चर्स को देखने के बाद यहां पर आइए,
ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, एक क्या एसिड क्लोराइड है, क्या है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करना है, H2 डाल दो बस, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ए बन गया आपका RCHO प्लस HCl, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, Cl यहां से निकल जाएगा और H लगा दो, एक H चिपका दो, बन गया CHO। इटार्ट रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड मिक्स करते हैं, इटार्ट रिएक्शन जब पढ़ते हो क्रोमाइल क्लोराइड मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये है क्रोमाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन तो यहां से समझ नहीं आएगा भाई, इस रिएक्शन को पढ़िए परीक्षा सार से, या मेरे पास पढ़ा हुआ है इस चैनल में, जाके देखिए इस चैनल में इटार्ट रिएक्शन आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये तो इसमें नहीं पढ़ना है, मॉडल पेपर से पढ़ना ही नहीं है, समझ आएगा ही नहीं ना दोस्त, समझ आएगा ही नहीं, ठीक है। हेलहोलार्ड रिएक्शन, ये भी 2025 में काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको याद रखना रेड फास्फोरस, रेड पेट्रोल, आपको याद रखना रेड पेट्रोल, यहां पर आपको डालना है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस करके याद रखना HBZ, और ये जो याद रखना है आपको प्रोपेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है, और सिंपल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका बन जाएगा इस, देखो देखो कैसे बता रहा हूं सिंपल एकदम, क्या है कुछ नहीं है, देखो क्या है भाई, ये कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये CH, यहां पर H है मान लो, यहां पर मान लो CH3 है। अब कहानी में ट्विस्ट है, अब प्रॉब्लम होगा बेटा, अब आपको शूट करना, मतलब मेरे को शूट करना बहुत मुश्किल जाएगा, बट फिर भी कोशिश है, रेड फास्फोरस मिक्स कर दो और ब्रोमोनेशन कर दो Br2, कुछ मत करो, एक Br उठाकर इस पे चिपका दो तो ये निकल जाएगा HBr, सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसको परीक्षा सार से पढ़ लीजिएगा या परीक्षा बोर्ड से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो मैं लेक्चर दे दूंगा पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये H को हटाइए, HBr लगा, बस Br लगा, चिपका दो, Br चिपका दो, हो गया। ये भाई ये 26 नंबर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना है ये दोनों क्वेश्चन को आपके मॉडल पेपर के सेट ए का, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन सेट बी में, सेट बी का 11 नंबर देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, सेट का 11 नंबर, भाई देखो क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल ये तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल तो आपको पढ़ना ही है, इसको कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 68.4 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, अब मोल दिए गए, मोलर मास दिए गए, इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 373 के बी फॉर द वाटर, इतना फॉर्मूला बिल्कुल भी आप ना भाई फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का लेक्चर अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं बार बार कहता हूं, फिर भी मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश पे लगा हुआ हूं, फिर भी, ठीक है। तो मॉडल पेपर आदर्श पेपर के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट दिया उसको तो पहले तो उसको कर लो, जो इंपॉर्टेंट दिया ना किसी के सेट में मिलेगा बहुत पछताओगे दोस्त, बहुत पछताओगे, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे, पुट करना है, हो गया, ठीक है, पुट करना है, फॉर्मूला हो गया। चलिए भाई हाफ लाइफ पीरियड तो आ ही रहा है, हाफ लाइफ पीरियड 2025, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, हाफ लाइफ पीरियड को तो पढ़े लो, किस टाइप के क्वेश्चन को समझना है केमिस्ट्री में, ठीक है, कर लोगे। चलिए ओके, सो राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड, इसको याद कर लीजिएगा, सरफेस केमिस्ट्री पूरा याद करने वाला चीज है, क्वेश्चन नंबर 14 भी याद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 भाई 2025 में काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाई वाला जो आता है आईपीसी ने, तो भाई देखो लेक्चर जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा, लेक्चर जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ आएगा नहीं, अब वो चैनल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेट बी का भाई 2025 डीएनए आरएनए, इस टाइप का देख लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं, डीएनए आरएनए भाई ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, आप जाकर पढ़िए, ठीक है। चलिए अब देखो भाई यहां पर अब ना हुल्लड़बाजी शुरू हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, अभी 11 बजने जा रहा है, 11 बजने जा रहे हैं, अब यहाँ हुल्लड़बाजी शुरू हो जाएगा, तो मैं वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है माहौल,
ठीक है। तो भाई ये डीएनए आरएनए है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 नंबर वाले क्वेश्चंस और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को ना मॉडल पेपर आधे पेपर का प्रेफरेंस ले सकते हो, या मैंने जो इंपॉर्टेंट दिया उसको आप प्रेफरेंस ले सकते हो, मतलब ले तो सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश अब में लगा हुआ हूं। चलिए, सो डीएनए आरएनए अंतर कर लोगे। ठीक है, चलिए भाई ये 2025 में गैल्वेनिक, मैं बता रहा हूँ ना, मॉडल पेपर आधे पेपर को देख लो भाई, नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते ही नहीं, माहौल अब खराब होगा बेटा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। ये देखो हो चूंगा होगा स्टार्ट, तो वीडियो कंटिन्यू शायद ही यहाँ से कर पाएंगे अपन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे बंद होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मॉडल पेपर आधे पेपर का कोई भी आप 5 मार्क्स ले और 4 मार्क्स ले, बिल्कुल मत छोड़ेगा, बिल्कुल मत छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत छोड़ेगा। देखो कुछ नहीं है ना पढ़ने का, जब आपके पास आप कुछ नहीं पढ़े तो कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट